तो दो आतंकवादी, बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस हताहत हुई हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो नॉन अलाइंड नेशंस हैं उनके सम्मेलन में क्या कहा। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच पीएम मोदी ने कहा है, उन्होंने कहा है हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वो आतंकवाद जैसा वायरस फैला रहे हैं। आतंकवाद, फेक न्यूज, डॉक्टर वीडियो फैला रहे हैं। समाज और देशों को बांटने की साजिश रची जा रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर पीएम मोदी का यह निशाना है, बड़ा निशाना है। निसंदेह भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जो कश्मीर में नए हालात बने हैं, जिस तरह से सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, वहां पर ग्रेनेड हमले किए गए, एक परिवार को बंधक बनाया गया, ऐसे में सुरक्षा बल भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए सुनते हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. तो प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान को। सीधे चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी पाकिस्तान की साजिशों पर बहुत लंबा काम कर चुके हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान से खड़ा हो रहा है कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, उसकी वो जगह जगह शिकायत कर रहा है, ऐसी ही बातें हमारे यहाँ कुछ लोग क्यों करते हैं। एक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है जफरुल इस्लाम साहब, वो कुवैत को बोल रहे हैं थैंक यू आप भारत के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के मुसलमानों को अरब देशों से मदद लेने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत का मुसलमान बहुत सशक्त, समृद्ध और सेल्फ बलशाली है? ये कुछ लोग ऐसा नैरेटिव क्यों खड़ा करते हैं? दीपक जी, आज के युद्ध जो है बहुत अलग हो गया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का ये अभिन्न अंग है कि भ्रम फैला करके फिफ्थ कॉलमिस्ट के माध्यम से जो सियारों के समूह की तरह एक साथ हुआ करके एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करें। बंबई के एक बहुत अच्छे वरिष्ठ अधिकारी हैं, नाम नहीं ले सकता, इस सेवा में है, उन्होंने कहा मैं 22 मुस्लिम कंट्रीज में गया और जितना सुरक्षित मुसलमान समुदाय भारत में है उतना विश्व में कहीं नहीं। इसके अलावा मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है, वो बराबर के भारत के कोई माइनॉरिटी में, मेरे हिंदुस्तान में 2 मेजर कम्युनिटीज हैं, एक मेजर कम्युनिटी हिंदू, दूसरी मेजर कम्युनिटी मुस्लिम। मुस्लिम किसी के मोहताज नहीं है, अपनी विरासत और अपने अधिकार से अपनी मातृभूमि में रहे हैं। दोनों भाई मिलकर के भारतीय, और किसी अन्य के यहाँ भीख का कटोरा लेके मिडिल ईस्ट में जाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसको मैं निवेदन करूंगा सब लोग देखें। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आपका कौन? कोरोना तो है ही है, लेकिन उसके पहले ISI, क्योंकि ISI ने ही फेक करेंसी, कोरोना, और ये अगर आप देखें कि जालिम मुखिया नेपाल से जो रोहिंग्या के माध्यम से हमारे अंदर उन्होंने एक एक्सपोर्ट किया है, तो ये सारी ताना बाना इस तरीके के अगर आप देखें, शाहीन बाग और ये सब, इसको जैसे प्याज की एक परत उतारते तो निकलता है कट्टरपंथ की परत उतारते तो उसके अंदर PFI की परत उतारते तो ISI। तो ISI की इसको दिखने की जरूरत है। और पहले जो रॉ का और जो हमारा आक्रामक और रुख होता था, समय आ गया कि उसको पहले किसी डॉक्ट्रिन के तहत उसको निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन भारत का ये सामर्थ्य है कि वहां जाकर के उनके घर में घुस के उनके ऊपर आक्रमण। मैं एक बात कहना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, जो आपने कहा, मैंने शायद दुनिया के हर हिस्से से रिपोर्टिंग की है, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, यासिर अराफात का घर हो, गाजा स्ट्रिप हो, तेल अवीव हो, इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मुसलमानों की आबादी भारत में रहती है। भारत का मुसलमान जितना सशक्त, जितना इंडिपेंडेंट, जितना प्रोग्रेसिव भारत के अंदर है, वैसा कहीं नहीं है। शादाब चौहान, फिर ये नैरेटिव क्यों खड़ा किया जाता है कि हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे? बताइए। शादाब भाई, आवाज आ रही है आपको? हमने कहा कि अगर जनरलाइज कर करके बदनाम किया जाएगा,
अगर जनरलाइज करके बदनाम एक कम्युनिटी को किया जाएगा तो दुश्मन देश उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेट प्रोपेगेंडा, कुछ लोग जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना आज कि दुश्मन और आतंकवाद की शक्ल में वायरस फैल रहा है, भारत में भी आतंकवाद की शक्ल में वायरस फैल रहा है फर्जी वीडियोस के जरिए, और सब देश के पाकिस्तान से आ रहे मुसलमानों हैं, को आतंकवादी सब की तरह पाकिस्तान से आ रहे हैं, सब पाकिस्तान से आ रहे हैं। यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? इस्लामोफोबिया हो गया है। ये मुल्क सबका बराबर है। इस मुल्क में जितना अधिकार दीपक चौरसिया जी का है उतना ये अधिकार शादाब चौहान का है। मैं तो डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद ये बात बोलता हूँ, जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार शादाब चौहान का है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन जो फिर क्यों मौलाना साहब को विक्टिम बताया जा रहा है? फिर क्यों मौलाना साहब को विक्टिम बताया जा रहा है? क्यों उनको भोला भाला बताया जा रहा है? बताइए। कोरोना बम बन चुके हैं, शराबी कोरोना बम बन चुके हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं रखा जा रहा। किस तरीके से पूरे देश में शराबियों ने आज तांडव फैलाया है वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन उस पर डिबेट होनी चाहिए। इन्होंने 16 लाख लोगों को कोरोना भेज दिया, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने फिर 16,500 लोगों को जमातियों ने भी भेजा, 16,500 लोगों को जमातियों ने भी भेजा। शराबियों ने गलती की है तो जमातियों ने भी गलती की है, मान लीजिए, पर वो नहीं मानेंगे आप। ये जमाती नहीं थे, जमाती नहीं। मैं 16,500 जमातियों की बात कर रहा हूं जिनको सरकार रिक्वेस्ट करके हार गई। लेकिन शादाब चौहान आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूं असलियत, फिर मैं खान साहब को लाऊंगा और सुबई को लाऊंगा और जेबा को भी लाऊंगा और मौलाना साहब को भी लाऊंगा। देखिए, 2 वर्जन सुना रहा हूं। एक हमारे मियां अशरफ अशरफी हैं, बहुत बड़े इस्लामिक जानकार हैं। एक दरगाह अंबेडकर नगर है, उसके लिए काम करते हैं। मैं सुनाना चाहता हूं कि मौलाना साद के बारे में वो क्या कहते हैं, फिर मौलाना साद के समर्थक क्या कहते हैं वो भी सुनवाऊंगा। देखिए, ये भारत का मुसलमान है, जो बात अशरफ अशरफी कह रहे हैं जमात के बारे में, सुनिए। इस नजरिए के सबसे बड़े फाइनेंसर जो है वो सऊदी अरब हैं, उसी के असर से कुवैत है, दुबई है, अबू धाबी हैं। ये जितने वहाबी वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो तबलीगी जमात की ताकत है, इसीलिए गिरफ्तार करने में तकलीफ महसूस हो रही है, उनको जेल भेजने में तकलीफ महसूस हो रही है, उन पर 304 लगा तो दिया, उस पर अमल करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान देख रहा है कि ये जाहिल लीडर, मगर इसके पीछे एक अरब दुनिया है जो खुद भी यजीदी बन चुकी है, जो खुद भी खारजियत ज़दा है, जो दहशत गर्द हैं। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, जो मुसलमान बनकर दहशत गर्दी करते हैं, जो मुसलमान बन कर के बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तालिबान है, अलकायदा हैं, ये सब के सब वहाबी विचारधारा के हैं। इन सब का फाइनेंसर सऊदी अरब है। और सुनिए आप, ये वहाबियों को हल्के में मत लीजिएगा। इन्होंने मुसलमानों के तमाम ज़रूरियात को ध्यान में रख करके संगठन बनाया है। इन्होंने देखा कि मुसलमान बच्चों में, सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है, उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नज़वा बनाया। इन्होंने देखा कि सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों में रोज़ा नमाज का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है, उनके लिए तबलीगी जमात बनाया। इन्होंने देखा सुन्नी मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशनल दिलचस्पी है, एकेडमिक मिजाज रखते हैं, उनके लिए जमात इस्लामी बनाया। कौन शरपसंद है, फसादी है, उनके लिए उन्होंने सीमी बना दिया है, हिजबुल मुजाहिदीन बना दिया है, लश्कर तैयबा बना दिया है। जिस मिजाज का जिसको पाते हैं उस मिजाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। आखिरी शब्द कट गया, लेकिन सब एक हैं। मौलाना कादरी साहब, ये मैं नहीं कहता हूं, मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्मगुरु कह रहे हैं कि वहाबी विचारधारा तो हिंदुस्तान में घर कर चुकी है कुछ लोगों के फाइनेंस के कारण। जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, ये जो है मौलाना हाशमी मियां साहब हैं जो बरेलवी जहनियत रखते हैं, और जहां तक कि इन्होंने कहा कि टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, सऊदी हुकूमत इनको फंडिंग करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम टेररिज्म का सबसे बड़ा मुखालिफ है।
अच्छा कोई भी मुसलमान अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कादरी साहब। देश में जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं, देश में जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, इनके सरगना मुसलमान क्यों हैं? क्यों हैं? क्यों जिहाद की बात करते हैं? जवाब दीजिए ना, क्यों जिहाद की बात करते हैं? टेररिज्म करता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात मैं आपके चैनल पे इस देश में सिम्मी क्यों खड़ा होता है? प्रमोट करता है। इस देश में सिम्मी क्यों खड़ा होता है? इस देश में पीएफआई क्यों खड़ा होता है? बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, इस देश में सिम्मी क्यों खड़ा होता है? इस देश में पीएफआई क्यों खड़ा होता है? मत दबाइए, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इस्लाम जो होता है वो टेररिज्म का मुखालिफ है, टेररिज्म को कभी पसंद नहीं करता। और ये जो मौलाना अभी बयान दिए हैं, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, ये छिटिया गए हैं, इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि सठिया गए हैं। मौलाना साहब के लिए नहीं कहेंगे, मौलाना साहब के लिए शब्द नहीं कहेंगे कि मौलाना साहब सठिया गए हैं। मौलाना साहब के लिए शब्द नहीं कहेंगे कि मौलाना साहब सठिया गए हैं, हालांकि 60 के हुए नहीं है। वो मुसलमान है, जो मुसलमान होता है वो टेररिज्म का मुखालिफ होता है, टेररिज्म की मुखालिफत करता है। ठीक है, तो दुनिया के हर बड़े आतंकवादी संगठन का मुखिया मुसलमान क्यों है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं है, वो नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है। तो मुझे लगता है मौलाना साहब भी नाम का मुसलमान है, फिर मौलाना साहब भी नाम का मुसलमान है, मारने की इजाजत नहीं देता। वो मौलाना साहब भी नाम का मुसलमान है, ये भी बोल दीजिए। कौन? मौलाना साहब, वो भी नाम का मुसलमान है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ खड़ा हो गया। मौलाना साहब को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, मौलाना साहब के खिलाफ ट्रायल चला रहे हैं आप लोग। जो इस देश के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ इस देश में ट्रायल शुरू होगा। जो इस देश के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ इस देश में ट्रायल शुरू होगा। खान साहब, शादाब भाई बात हो गई अपनी। खान साहब, ये इनको नहीं लगता कि मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, उन्होंने सठिया बता दिया अशरफ अशरफी मौलाना साहब को, और ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो नाम के मुसलमान है। अल कायदा के जो हमारे इतने बड़े आदमी रहे जिन्होंने 9/11 कर दिया, ओसामा बिन लादेन नाम के मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे। हाफिज सईद नाम के मुसलमान थे। जैश ए मोहम्मद, अजहर मसूद, उस नाम के आगे मौलाना लगाता है, मैंने कभी मौलाना नहीं बोला, सब नाम के मुसलमान हैं। इस देश में सिमी क्यों खड़ा होता है, पीएफआई क्यों खड़ा होता है, वहां भी विचारधारा क्यों पनपती है, डॉक्टरों को पत्थर क्यों मारे जाते हैं? जवाब दीजिए खान साहब। देखिए कितने आसानी से इन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्लाम को डिफाइन कर दिया। चौरसिया जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कछौछवी साहब को जो इन्होंने कहा सठिया गए हैं, तो ये इन्होंने बहुत गलत बात का इस्तेमाल किया है। इनको अपने नाम के आगे से कादरी वर्ड हटा देना चाहिए। किसको कादरी वर्ड वो लगाता है जो गौस पाक को मानता है। ये शैतान साद जो है ये गौस पाक को नहीं मानता है। ये मौलाना ये शैतान साद जो है ये गौस पाक को नहीं मानता है। और ये गौस पाक को ना मानने वाले को ये कादरी साहब जो अपने आप नाम के आगे कादरी लगा रहे हैं, ये कादरी हटा दें। इसलिए कि जो उनके पीरो मुर्शिद के खिलाफ बोलता हो उसी की तायीद कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये शैतान साद है, मौलाना मत कहिए। मौलानाओं का बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम है, मौलाना का मकाम बहुत बड़ा ऊंचा मकाम जवाब ले लेते हैं। कादरी साहब, बदनाम मत करिए। कादरी साहब, कादरी हटाएंगे आप अपने नाम से बताइए। जो ये कादरी साहब अपने आप को कादरी नहीं हटाना चाहिए, इनको अपने नाम के आगे से कादरी वर्ड हटा देना चाहिए। ऐसा कादरी हो नहीं सकता, गौस पाक का मानने वाला ऐसा कादरी हो ही नहीं सकता है। मुझे बोलने दीजिए। नहीं हो सकते आप नहीं हो सकते। बोलिए पहले। शैतान साथ मानता है, शैतान साथ मानता है, मानता है, बताइए ना, साथ मानता है, गौस पाक को मानता है कि नहीं मानता है? साथ मानता है, गौस पाक को नहीं मानता है? साथ गौस पाक को मानता है कि नहीं मानता है? यहाँ पर अकीदे की नहीं हो रही है,
गौस ये हालात पाक को को समझिए। मानता है कि नहीं आशा मानता से है? आप कहूंगा बताइए कादरी। कि ये जो कादरी साहब, चाल आप चली जा बताइए, रही है, कादरी नहीं लिख सकते इस आप। चाल को जो समझिए आप। मेरे पीर क्या को चाल चल खिलाफत रही है कर हमारे रहा खिलाफ पे? हो, वो इसका मौलाना गौर नहीं हो करिए। सकता, वो कादरी नहीं लिख यहाँ पर सकता। मुसलमानों को आप बांटने की कोशिश की जा सरकारी रही है। मुलाजिमों मुसलमान को कहाँ से आ गया भाई? आप मैं तो कभी- जमात की आप बात कर कभी रहा हूँ। बात करते मुसलमान हो कहाँ से ले आए? मैं ए सिर्फ भाई, और आप सिर्फ की जमात तारीफ की बात करते कर रहा हो हूँ। मुस्लिम, मौलाना अशरफी भी मुसलमान है और एमएच खान भी मुसलमान है। मुसलमान के नाम पे क्यों छुपते हैं आप? क्यों बिल्कुल, बनाते हैं मौलाना पीएफआई? शर्फी क्यों आप पक्के बनाते हैं मुसलमान सिम्मी? हैं। क्यों वहाबी कल्चर को फैलाते हैं? क्यों सुरक्षा कर्मियों पे पत्थर बरसते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं? टेररिज्म करता है, इस्लाम उसके खिलाफ है, टेररिज्म के मुखालिफ है। तो इस्लाम मौलाना साहब ने जो ये किया नहीं गलत उसके भी बोलते खिलाफ हैं है। आप। आपके मुंह में कुछ और है, दिल में कुछ और है। ठीक है, इसी आप बात दो पर मुंही बात सुबही करते खान, हैं। सुबही दो खान मुंही प्लीज बात आइए, करने वाला बताइए। मुसलमान भी नहीं हो सकता है। सुबही खान, दो मुंही बात करते हैं आप ईमान पर खान, कायम नहीं है। अशरफ ईमान पर अशरफ अशरफी ने आईना दिखा दिया दीपक तो जी, उनके लिए कहा जा रहा है वो चिल्लाना सठिया बंद गए, करें सठिया गए वो। जी जी दीपक जी, कादरी साहब ने अभी बोला कि जो आतंकवाद में यकीन करता है वो मुसलमान नहीं है। मैं कादरी साहब से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो आतंकवादियों को, कट्टरवादियों को और अलगाववादियों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है प्रत्यक्ष तौर पे या फिर मौन समर्थन करता है, क्या वो मुसलमान है? अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर आपको मौलाना शाद को यहाँ पे बैठ के कंडेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली एक अलगाववादी और कट्टरवादी संस्था तो है ही है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आतंकवादी कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हो जाते हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बनाने के लिए पहले उसको अलगाववाद सिखाना पड़ता है, अलगाववाद से वो कट्टरवाद पे आता है, कट्टरवाद के बाद वो आतंकवाद पे आता है। ये संस्थाएं जिनको आप मुसलमानों से जोड़ देते हैं, तबलीगी जमात 1925 में बनी है। ये इस तरह की संस्थाएं डेलिबरेटली हमारे देश में एक एजेंडा के तहत भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए, एक अलगाववाद सेटअप करने के लिए एजेंडा के तहत सेटअप करी गई है। 1925 से पहले के इस्लाम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप बार बार मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। कहना छोड़िए, मुसलमानों को बदनाम आप कर रहे हैं, अल्लाह को बदनाम आप कर रहे हैं। आपने अल्लाह को, क्रिएटर को, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल को आपने ऐसा प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने कि वो तो नाजी है, वो इतना बड़ा तानाशाह है, इतना बड़ा फासिस्ट है कि उसके अंदर इंसानों से भी ज्यादा अहंकार है। उसकी विचारधारा से अलग अगर उसके बच्चे कुछ भी कर लेंगे तो वो जंग छेड़ देगा। मौलाना शाद को गलत कह देंगे तो अल्लाह जंग छेड़ देगा। आपने अल्लाह को इतना डिग्रेड आप कर रहे हैं, अल्लाह को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ कि रमजान में आप लोग कैसे अल्लाह ताला को जाके अपना मुंह दिखाएंगे? क्या आपकी नमाजें मानी जाएंगी? क्या आपकी इबादत मानी जाएगी? अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। इस्लाम का, मुसलमान का, ईमान का सही मतलब जानिए। अलगाववादियों को, कट्टरवादियों को और आतंकवादियों को गलत कहना सीखिए। प्लाज्मा डोनेट कर दिया, अरे एक एग्जाम्पल और मैं दीपक जी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ, क्या रावण की शिव भक्ति और वैधवता उनके सीता हरण को माफ कर सकती है? अगर तिहाड़ में बैठा हुआ कोई रेपिस्ट और मर्डरर प्लाज्मा डोनेट कर देगा, क्या मर्डर और रेप के चार्जेस हट जाएंगे उनके ऊपर से? कर दिया प्लाज्मा डोनेट तो कौन सा डोनेट, तो उंगली कटा के शहीदों में नाम कैसे लिखवा रहे हैं आप? जो आपने मौत बांटी, आपने पूरे कोरोना केसेस में से 30% को कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मानिए आप। आपको नेशनल टीवी पे पूछ रही हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आपका ईमान है, तो बोलिए कि मौलाना शाद ने गलत किया, वो गलत है और हम अपने देश के साथ हैं। बताइए मौलाना कादरी, कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपसे 10-15 मिनट पहले ब्रेक से पहले मैं बात कह चुका हूँ कि जिस वक्त एडवाइजरी जारी की गई थी, खाली एडवाइजरी जारी अरे नहीं कंडेम कर दीजिए ना, वो तो बोल रही है, आलोचना कर दीजिए। मुझे पूरा बोलने दीजिए। आप पुराने रिकॉर्ड बजा रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रही है, आलोचना कर दीजिए। गलत किया मौलाना साहब ने, हम कंडेम करते हैं। आलोचना नहीं की जा सकती। जहाँ पर मरकज में लोग जमा हुए, दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदार थी, दिल्ली पुलिस उसकी जिम्मेदार है। वहाँ पर मेडिकल चेकअप करते हुए उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था, उनको देश में नहीं जाने देना चाहिए था। आपने उनसे जाने क्यों दिया? आपने एयरपोर्ट खुला क्यों रखा? विदेश से लोगों को क्यों आने दिया? गुजरात में नंबर प्लेट बंद क्यों किया गया? आगरा में जो अमेरिका की माफी मांगे पिछौती साहब को जो उन्होंने कहा सठिया गए, इस पे माफी मांगे, उस पे माफी मांगे। ये माफी मांगिए कि वो सठिया गए। मुसलमानों पर हाशमी मियां ने इल्जाम लगाया है, टेररिस्ट पर इल्जाम लगाया है, उन्हें मुसलमान नहीं हो सकते अगर मौलाना
किछाछुवी को कहा रहा है सठिया गए हैं, वो इतना काबिल मौलाना है, इतना पढ़ा लिखा मौलाना है, एक बहुत बड़े इदारे का मालिक है, वो उसको कह रहे सठिया गए हैं। ये माफी मांग ले, इनसे कहिए कि रमजान का महीना है, माफी मांग ले। मौलाना वो सही है, किछाछुवी साहब सही है, ये गलत है। ये सरकारी मौलाना कादरी सरकारी आदमी है, वो सरकारी आदमी नहीं है, वो दीन का काम करते हैं, इस्लाम का काम करते हैं, चाकरी करते हैं। ये कोई मौलाना कादरी नहीं है। इनसे कहिए माफी मांगे, माफी मांगे सबसे पहले। नहीं चौरसिया जी, माफी मांगना पड़ेगा इनको। किछाछुवी साहब को उस बेगों ने बेइज्जती की है, अच्छा कादरी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको माफी मांगना पड़ेगा। कादरी साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप नमाजें पढ़ते होंगे, सबके लिए दुआ मांगते होंगे, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए। आप एक बुजुर्गवार शख्स को जो दीन का प्रमुख है उसको सटिया गया कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए तो माफी मांग लीजिए, रमजान का पाक महीना है। माफी मांगिए, माफी मांगिए, ये माफी मांगे, सुन्नीइज्म के नाम पर जो बात रहे हैं, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं देने। गलत है। किछाछुवी साहब को इस्लाम को नहीं बांटना चाहिए। चलिए मैं यही रुकता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कुछ लोग अल्लाह के इस्लाम को मानने की बजाय मुल्ला का इस्लाम मानने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और एक वहाबी सोच को बढ़ावा देते हैं? इस सवाल पर हमको विचार करना होगा। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।